दोस्तों वीर्य का पतलापन, मनी के अंदर पतलापन है, वीर्य पानी की तरफ पतला हो गया है, रुकावट कम है, यानी रुकावट भी नहीं यूं ही खारिज हो जाता है। दोस्तों जब वीर्य पतला हो जाता है उसके अंदर स्पर्म की कमी आ जाती है, यानी शुक्राणु की कमी आ जाती है। वीर्य जब पानी की तरफ पतला होता है तो स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ख़त्म हो जाती है। तो आज का नुस्खा इसी के मुतालिक है जो आपकी मनी को गाढ़ा करेगा, वीर्य को गाढ़ा करेगा, उसके अंदर रुकावट पैदा करेगा। जब रुकावट पैदा होगी तो टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो मनी को और मनी कम बनती है, मनी कम बनती है, मनी पतली है, मनी जल्दी खारिज हो जाती है, शुक्राणु की कमी आ गई है। इन सारी बीमारियों में आज का नुस्खा ये काम करेगा दोस्तों। मनी को गाढ़ा, रुकावट, टाइमिंग और वीर्य को ज़्यादा और आपके स्पर्म को क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को अच्छी क्वालिटी में बनाएगा। दोस्तों क्या क्या आपको लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, परहेज़ क्या करने होते हैं, सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए बिना देर करते हुए जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। तो दोस्तों ये बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें। दोस्तों वीडियो को प्यार सा लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। आपको सबसे पहले लेना है ताल मखाना 50 ग्राम, बीज सरवाली 50 ग्राम, तज कलमी 50 ग्राम, फली कीकर खुश्क जिसमें बीज अभी ना पड़ा हो वो लेनी है आपको 50 ग्राम, सालम मिस्री 50 ग्राम, सतावड़ 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम। सारी चीज़ों को आप बराबर मिकदार में 50-50 ग्राम ले लीजिए और इसको कूट पीसकर बारीक पाउडर बना लीजिए। और जितनी दवाइयाँ हुई हैं आपकी इसमें उतनी ही आप मिश्री मिला लीजिए, मिश्री ऐड कर लीजिए। ठीक है, आपका नुस्खा रेडी तैयार हो चुका है। इस्तेमाल का तरीका 1 चम्मच छोटा वाला चम्मच भरकर सुबह में खाली पेट आप गाय के दूध से लीजिए और 1 चम्मच छोटा वाला भरकर आपको रात में गाय के दूध से लेना है। परहेज़ खट्टी चीज़ें, बादी चीज़ें, गरम मसाले और तेज़ भुनी मिर्चें और तली भुनी चीज़ें, गोश्त, अंडा, मांस, मछली, चाय वगैरह इन तमाम का परहेज़ कीजिए। दवा का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इससे शिफा मिलेगी। दोस्तों नुस्खे बताना और दवाई देना ये हमारा काम है और शिफा देना उस ज़ात का काम है जो बीमारी और ज़िंदगी और मौत देने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए।